धन्यवाद, धन्यवाद वाजपेयी जी, सोनिया जी, लालू जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। उस पर दीवार दबारी। यहाँ इस इलेक्शन का इंटरवल होता है, वक्फा यानी मध्यांतर। अगले इलेक्शन तक का ये इंटरवल हो सकता है 13 महीने का हो, 13 दिन का, या फिर 13 मिनट का। पर शेखर का ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरा ये शो खत्म नहीं हुआ है। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। आज के हमारे मेहमान हैं प्रकाश झा और कोरियोग्राफर निमेश भट्ट जी। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए शुरू की और उसके रबर बैंड का। इस बार उमा भारती जी ने भोपाल में इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हद ही कर दी। वो कार से दौरे पे निकली, पर जब एक तालाब आया तो वो कार से निकली और उछलकर एक खटिया पे जा बैठी। गांव वालों ने खटिया उठा के तालाब पार किया तो उमा जी छलांग मारकर एक आदमी के पीठ पे सवार हो गए। कुछ भी उछल कूद कर सकती हैं भाई। बीजेपी ने उनको खेल मंत्री यूं ही थोड़ी ना बना दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो अगले ओलंपिक के लिए खटिया पर बैठ के तालाब पार करना और पीठ पे लटक के नाला पार करने को नई हर्डल रेसेस में ही शामिल कर ले। उधर मधेपुरा में लालू जी ने कहा, अब राजनीति हमरे लिए बहुत आसान सा खेल बन गया, हमको इस खेल में अब कोई बुड़बक नहीं हरा सकता। मैं भी उनके साथ था। मैंने पूछा, सर आप तो महान खिलाड़ी हैं, सुना है आपने कुछ नए खेल भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इस पर बोले, बिल्कुल किया। इस तरह से कांग्रेस में फूट पड़ी है, फिर भी वह बाल बाल बची हुई है। उससे मुझे लगता है कि उनको फुटबॉल का नया खेल शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह वाह लालू जी वाह, मान गए आपको। मानोगा कैसे नहीं, समझ आई है तुम्हारी क्या। और प्रमोद महाजन जी साहब जैसे सभी को एक ही डंडे से हाँक के खिल्ली उड़ाते हैं, तो वो खेलेंगे खिल्ली डंडा का नया खेल। अरे वाह वाह रे वाह, क्या नाम दिया है, खिल्ली डंडा। अरे सुनो ना बुड़बक, तुमको बीच में बोलने का बहुत गंदा है। जब देखो बीच में बचर बचर करता। हाँ, तो जिस तरह से सोनिया जी अमेठी में लोगों का हाल देख के बार बार रो पड़ी, तो वो खेलेंगे रोइंग का नया खेल। सर आपने दूसरों के नए खेल तो गिनवा दिए, पर आपकी अपनी राबड़ी जी भी कुछ नया खेल खेलेंगे या नहीं? अरे जरूर खेलेंगे, वो तो बहुत जोर खेलेंगे। वो हमारी महरारू है, वो सारे नेताओं में सबसे गुड नेता है भाई। देखना एक दिन वो गुड सवारी में सबसे आगे निकल जाए। पर लालू जी आप पर अक्सर आरोप लगता रहता है कि आप सिर्फ लंबी लंबी हाँकते रहते हैं। क्या आप भी कोई खेल खेलेंगे? सखरवा तू एक दिन हमसे पिट जाएगा। बहुत इरिटेटिंग सवाल सब पूछने लगा। अरे बिल्कुल खेलूंगा, अगर हम हाँकता हूं तो हम हॉकी खेल का चैंपियन बनकर दिखाऊंगा बकलौल कहीं का। पिछले दिनों सोनिया जी ने कान के दर्द की वजह से हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं की। मैं तो कहता हूं सोनिया जी को अपने कानों में रुई ठूंस लेनी चाहिए। ना उनके हिंदी के भाषण उनके अपने ही कानों में जाएंगे और ना दर्द होगा।
जब से पासवान साहब की वाजपेयी जी से सुलह हुई है तब से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। यार साहब, पुरानी आदत इतनी जल्दी थोड़ी ना छूटती है। पिछले दिनों वो छपरा में भाषण देते हुए बोले बीजेपी देश को डुबो रही है। अब मेरा मतलब है बीजेपी यानी बहुत ज्यादा पार्टियां देश को डुबो रही हैं। फिर दूसरी रैली में बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जनता के कल्याण के लिए क्या किया है। मेरा मतलब है कल्याण सिंह साहब ने क्या कुछ नहीं किया। जय। इन दिनों इलेक्शंस इतनी जल्दी जल्दी होने लग गए हैं कि उंगली पर एक ब्लैक मार्क मिटता नहीं कि अगला इलेक्शन आ जाता है। अभी मैं कल ही वोट डालने गया तो बूथ ऑफिसर ने सारी उंगलियों पर ब्लैक मार्क देखने के बाद यहां निशान लगा दिया। जरा सोचिए, इलेक्शंस अगर इतने फास्ट होते रहे तो फ्यूचर में ये ब्लैक मार्क्स क्या गोल खिलाएंगे। इसे गौर से देखिए। इस नई बीमारी को बैलेट पॉक्स कहते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वैसे ही बैलेट पॉक्स। इस बार फिर इलेक्शन के दौरान कई पार्टियों ने जी खोल गए वोटरों को शराब बांटी। कानपुर में भूसा टोली के कई वोटर शराब पी के ऐसे टुन्न हुए कि जब वो वोट डालने गए तब तक वोटिंग खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे। एक वोटर बोला सिर्फ मैं अकेला उस दिन वोट डालने गया था। बूथ पर जाकर जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन दबाया तो उसमें से आवाज आई इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अगले इलेक्शन में फिर आऊंगा। सिर्फ नारंगी और संतरे का इंतजाम करके रखना। मैं किधर से आया था? आगरा की एक रैली में राज बब्बर साहब ने फिल्मी अंदाज में कहा हमारी पार्टी इस बार ऊंची शान से जीतेगी। मैं यहां अपनी नाक की लड़ाई के लिए आया हूं। सिर्फ नाक की लड़ाई के लिए? मैंने तो सुना था पूरे के पूरे इलेक्शन में खड़े हुए। अरे बब्बर साहब, कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्लियामेंट में प्रवेश करने लगे तो सिक्योरिटी वाला कहे सॉरी साहब, आपका सिर्फ नाक ही अंदर जा सकता है क्योंकि सिर्फ वो ही इलेक्शन जीता है। मुलायम सिंह साहब का कहना है इस बार उनका थर्ड फ्रंट ही देश का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अरे साहब, आपका थर्ड फ्रंट जब थर्ड है तो फ्रंट कैसे हो गया? पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप हैं कहां, थर्ड पर या फ्रंट पर। अगर आप थर्ड पे हैं तो आप देश चला ही नहीं सकते। अगर आप फ्रंट पे हैं तो देश के दुश्मनों से मुकाबला कीजिए। पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a filmmaker with a difference. His path-breaking films have always made his critics sit up and applaud him. Ladies and gentlemen, please welcome once again Prakash Jha. प्रकाश बाबू, दोबारा मूवर्स एंड शेकर्स में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है चलिए। अच्छा, ये बताई तनी कि ये जो राजनीतिक भाषा मेरे ख्याल से ये कहा जाएगा या पॉलिटिकल पार्लेंस में, तो दिल क्या करेगा रिलीज के बाद लोगों का कहना है कि प्रकाश झा जो है कमर्शियल फिल्मों के हाथों बिक गए। ये सही है? वो प्रकाश झा जिन्होंने फिल्म हिप हिप हुर्रे, दामुल और मृत्युदंड जैसी फिल्में बनाई थी, साफ सुथरी मीनिंगफुल फिल्म्स, और एक ऐसा फिल्म मेकर जिसे देख के लगा था कि हमेशा ऐसी फिल्में बनाएगा, वो फाइनली फिर ये मेन स्ट्रीम सिनेमा जैसी फिल्में क्यों बनाने लगा? अगर आप साफ सुथरा एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, एक अच्छी कहानी कहना चाहते हैं जिसको सभी जिससे एंटरटेन हो सके, अब आप पैरेलल सिनेमा कहिए, कोई मैसेज वाली बात कहिए, तो आप किसी के मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं, उसको सोचने को मजबूर करते हैं। और अच्छा एंटरटेनमेंट दीजिए, अच्छी इमोशनल वैल्यू की चीज दीजिए, विच इज व्हाट दिल क्या करे इज अबाउट। जब कोई प्यार करने वाला हो
तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। तुमने जो कुछ किया उससे तुमको तो मिल गई ना शादी, लवर, बीवी, बच्ची, सब कुछ। वो सिर्फ तुम्ही को चाहता है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई, गुनाह हो गया, तो क्या करूं बोलो? फांसी लगा लूं या सूली चढ़ जाऊं? जब आपने किया था दामुल और हिप हिप हुर्रे, where there were no stars, there were no commercial trappings, उस वक्त किस कन्विक्शन को साथ लेके आपने फिल्में बनाई थी? मैं हमेशा जो कहना चाहता हूँ उससे बनता हूँ, और दामुल में जो कहना चाहता था और जिस तरह से कहना चाहता था उसके लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं थी। ये इतनी सारी जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो 400 फिल्में साल में रिलीज होती हैं या शायद कुछ कम, इनमें दिल क्या करे एक प्रकाश झा की फिल्म होते हुए सबसे अलग कैसे? इसमें जैसे हमने मानवीय संबंध, रिलेशनशिप्स होते हैं, माँ बच्ची, हस्बैंड, प्रेमिका, इन सब के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों से उपजे बहुत सारी गलतफहमियां हो सकती हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन उनको सच्चाई के साथ झेलना, विच इज वॉट लाइक ऐसा नहीं है कि इमोशंस के लिए आपको क्लीशेज की जरूरत हो और आपको मतलब बहुत लंबे चौड़े डायलॉग्स की जरूरत हो या बहुत चेहरे बनाने की जरूरत हो। हमारे रियल लाइफ में भी बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और उसको बड़ी सच्चाई के साथ हैंडल किया गया दिल क्या करें। ठीक है प्रकाश बाबू, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम दो चीज़ें जानना चाहेंगे। ये कि आप जिस किस्म की फिल्में बनाते रहे और अब बना रहे हैं, उन दोनों की फिल्म में काम करने का डिसिप्लिन बहुत अलग रहा है, तो कितनी मुश्किल आई आपको यहाँ अपने आप को ढालने में इस वातावरण में? और दूसरी बात ये कि एक कमर्शियल फिल्म जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको लेके आपने फिल्म 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके 7वें महीने में रिलीज कैसे कर दी? उस वातावरण से इस वातावरण में अपने आप को ढालने में कितना वक्त लगा? 8 फिल्मों से बिल्कुल जो कमर्शियल फिल्मों का डिसिप्लिन, जहां स्टार जो हैं वो 4 बजे चले आ रहे हैं, 9 बजे के शिफ्ट में, पैसा काफ़ी उसका वेस्टेज होता है पैसे का, तो उसमें अपने आप को आपने कैसे ढाला? और दूसरी बात ये कि 7 महीने के अंदर आपने इतनी बड़ी फिल्म कंप्लीट करके रिलीज कैसे कर दी? शेखर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं बैठा हुआ हूं और स्टार 4 बजे आए। मतलब मेरी डिसिप्लिन तब भी वही थी और आज भी वही है। दिल क्या करे में तो, I mean, one reason why I understand is because Ajay Devgan is the producer, would definitely like to come on time, and since he comes on time, Kajol will follow. That's very natural. well, to surprise you, it was Kajal who was always absolutely punctual. अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो she was always on the set at 9 o'clock. तो डर के फिर अजय वैसे ही आ जाता था शादी के बाद? अजय भी हमेशा टाइम पे आता था, 9:30-10 बजे तक आ जाता था। बट दैट अपार्ट, हम लोगों ने फिल्म शुरू करने के पहले सबने मिल करके बैठ करके, जब नरेशन कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने बैठ के बात की कि इस फिल्म को हम 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। Okay. और उसके लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेट्स प्लान इट एंड लेट्स हैव इट रेडी। अब मजे की बात हुई कि फिल्म बनाने के दौरान अजय की शादी हुई, 1.5 महीने के लिए वो लोग हनीमून पे चले गए। महिमा का बैंगलोर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, 21 दिन के लिए वो आउट ऑफ एक्शन हो गई। बावजूद इन सभी बाधाओं के हम लोगों ने फिल्म 6 महीने में जैसा हमने शेड्यूल किया था वैसे कंप्लीट कर दिया। प्रकाश बाबू, आपने इस फिल्म की काफी शूटिंग जो है कश्मीर में की है। What were the problems like? I mean, it must have been very exciting, but also I think a lot of people must have been very scared to go to Kashmir and shoot the way things are there. ऐसा कुछ था? मतलब जब हम कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, गाने फिल्मा रहे थे, सीन्स शूट कर रहे थे, और गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, जहाँ बारामूला, जहाँ ये सब झंझट चल रहे हैं आजकल, उन सभी इलाकों में मतलब इतनी शांति थी। और अक्सर जो है हमको जो सिक्योरिटी गार्ड्स और वगैरह ये सारे, हमको उनसे ज्यादा डर लगता था लोगों से शांति इसलिए शायद वहाँ कोई बचा ही नहीं है। What kind of expectations do you have from दिल क्या करे? हमारे जावेद सिद्दीकी साहब ने कहा कि जिस किसी के पास भी दिल है वो दिल क्या करे पसंद करेगा। Very good, very good. Thank you so much, Prakash. We are wishing you all the best. It was lovely talking to you. Our second guest on Movers and Shakers tonight is an upcoming choreographer whose work in the film Dil Kya Kare is creating quite a few ripples. Ladies and gentlemen, please welcome Nimesh Bhatt.
Well, Prakash, it seems we are doing a Dil Kya Kare special. आप भी हैं, you know, he's a known choreographer who has choreographed all the songs in Dil Kya Kare. आपके लिए Dil Kya Kare is a special film? क्या लगता है? हाँ, काफी स्पेशल है। काफी स्पेशल। क्यों? क्योंकि आप डर रहे हैं आपके बगल में प्रकाश झा बैठे हैं, इसलिए ये कहना जरूरी हो गया। प्रकाश जी ने ऑलरेडी मुझे चांस दिया था। हाँ। 3 पिक्चरें कर चुका हूं उनके और साथ। आप नहीं कहेंगे तो आगे चांस नहीं देंगे। वो भी हो सकता हो है। सकता है। ओके, आउट विद द ट्रूथ। क्या? हाँ। दिल क्या करे में अलग अलग फ्लेवर्स में सॉन्ग्स हैं और काफ़ी टाइम के बाद फ्रैंकली मुझे इतना बड़ा स्कोप मिला है। और कौन सी फिल्में हैं जो आपने की और कैसे शुरुआत की आपने कोरियोग्राफी की? कोरियोग्राफी करने के लिए शुरुआत मुझे संजय दत्त ने काफ़ी हेल्प की। ये जो 6 गाने तुमने किए हैं प्रकाश बाबू की फिल्म में दिल क्या करे में, तो उन 6 गानों में से वो कौन सा गाना है जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है? दिल क्या करे टाइटल सॉन्ग। क्यों? क्यों? सिचुएशन अच्छा है उसका और सिंपल प्लेन। अच्छा, ये जो तुम गाने जो करते हो और आजकल के गानों को देखते हुए तुमने अपने गानों को इन सब गानों से कैसे अलग रखा है? मतलब ज्यादातर जो हम देखते हैं वही 200 डांसर एक ही ड्रेस में एक ही मूवमेंट कर रहे हैं, हर फिल्म एक जैसी लगती है, हर हीरो एक जैसा लगने लगा है। उसमें प्रकाश झा की चूंकि फिल्में अलग होती हैं और वाकई अलग होती हैं, उसमें तुमने अपने गानों को कैसे अलग रखा मेरे गानों ताकि को इनकी अगर- फिल्म और अलग लगे? क्योंकि उन्होंने मुझे अलग ही रखा इस गानों से, मतलब खुद शूट कर लिया? मुझे कहा कि ये जो पीछे डांसर चलते हैं वो नहीं चाहिए। हाँ। एक गाने में उन्होंने मुझे 40 डांसर्स दिए। किस किस्म की फिल्में करना चाहते हो तुम, या इसी रट में रहोगे जहाँ की मुझे गाने आते रहे तो है, एक आध बीच बीच में प्रकाश झा जैसे अगर डेडिकेटेड फिल्म मेकर आ गए तो कुछ अलग कर देंगे, वरना इसी बहाव में बहते नहीं, रहेंगे? हर किस्म के गाने करना चाहता हूँ जिसके अंदर ओल्ड फॉक जितना पुराना स्टाइल जो है, पुरानी स्टाइल वो अगर आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर वो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ नयापन आए तो हर गानों में नयापन कुछ ला सकें। चलो ठीक है, हम चाहेंगे कि तुम्हारी कोशिश जारी रहे और इस कोशिश में तुम्हें अपार सफलता मिले। थैंक यू सो मच।